हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 1। तो हम इसके आगे के पोर्शन को हम कर चुके हैं। तो इसमें अब ग्लाइडिंग जॉइंट पे हैं हम। तो इसमें ग्लाइडिंग जॉइंट पे क्या कह रहा है ये कि ग्लाइडिंग जॉइंट, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या है इसमें ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। तो अब मैं बताए थे कि कितने टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं, तो 4 होते हैं वो। तो इसमें 4 जो नंबर 4 पे है वो आपका ग्लाइडिंग जॉइंट्स है। तो ग्लाइडिंग जॉइंट्स में क्या होता है, दिस काइंड्स ऑफ जॉइंट इज प्रेजेंट इन रिस्ट। ये जो इस तरीके का जो जॉइंट्स होता है वो आपकी कलाई में प्रेजेंट होता है, जो आपकी रिस्ट होती है उसमें होता है। एंकल एंड बिटवीन एनी टू vertebrae of the spine. The flexibility of backbone. The flexibility of backbone is because of this type of joint. जो flexibility होती है backbone में वो इसी की वजह से होती है, gliding joints की वजह से। We are able to bend forward और backward. हम इसकी ग्लाइडिंग जॉइंट्स की वजह से हम बेंड कर सकते हैं, जैसे फॉरवर्ड की तरफ भी झुक सकते हैं और बैकवर्ड की तरफ और साइड वे, ओइंग टू प्रेजेंस ऑफ ग्लाइडिंग जॉइंट इन वर्टिब्रे। ओके, तो ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहाँ पे होता है आपका, कलाई में होता है, रिस्ट, एंकल, ठीक है, बिटवीन एनी टू वर्टिब्रे ऑफ द स्पाइन। इसके बाद में क्या है, ये आपको ये दिखा रखा है, ये ग्लाइडिंग जॉइंट्स हैं ये। ओके, तो इसमें ग्लाइडिंग जॉइंट्स दिखा रखे हैं ये। तो नेक्स्ट क्या है, लेट्स प्ले ए गेम। हम एक गेम, लेट्स प्ले ए गेम। लेट वन स्टूडेंट कम इन फ्रंट ऑफ द क्लास एंड मूव वन ऑफ द बॉडी पार्ट्स। द अदर students would have to name the joint involved in that movement. आगे क्या, सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं आपके, इसमें वी नो दैट ह्यूमन बींग्स कैन स्मेल। हमको पता है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो स्मेल कर सकते हैं, सी देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं वो, we know that the human beings can smell, hear, taste and feel because of 5 sensory organs. Because of 5 sensory organs, these sense organs, nose, eyes, ears, tongue and skin collect information. ये सभी क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ये सेंस ऑर्गेन्स, जो आपके जो 5 सेंस ऑर्गेन्स हैं, ये क्या करते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं ये, कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड सेंड इट टू द ब्रेन। और ये किसको भेजते हैं, इस इंफॉर्मेशन को, ब्रेन को, फॉर प्रोसेसिंग। इफ एनी वन ऑफ देम इज नॉट वर्किंग, अगर इनमें से एक भी वर्किंग नहीं, प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, इफ एनी वन ऑफ देम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, वी वुड नॉट बी एबल टू आइदर स्मेल, सी, हियर, टेस्ट, फील डिपेंडिंग ऑन द सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड। ठीक है, अगर इनमें से एक भी काम नहीं करता है तो हम इनमें से तो हम क्या नहीं कर सकते, एबल टू स्मेल, वी वुड नॉट एबल टू आइदर स्मेल, सी, हियर, टेस्ट और फील डिपेंडिंग ऑन द सेंस ऑर्गन्स। अगर मान लो आपका देखने का ऑर्गन्स काम नहीं कर रहा है तो हम देख नहीं पाएंगे। अगर हमारी जो नोज़ है वो काम नहीं कर रही तो हम स्मेल नहीं ले पाएंगे, ठीक है। जो भी आपका ऑर्गन्स काम नहीं करता है तो हम वो हमारा काम नहीं, मतलब वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, इसके बाद में क्या है, वी नाउ डिस्कस, अब हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं, दीज सेंस ऑर्गन इन सम डिटेल्स। ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं हम इनके बारे में कुछ डिटेल से डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी ये क्या है, आपकी आई, ये आपकी आई का पिक्चर है, ठीक है, आई। तो इसमें ये आई है, तो इसको हम हिंदी में नेत्र गोलक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, नेत्र गोलक।
इसको हम नेत्रगोलक भी बोलते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि देखो, इसमें आप गौर से देखिएगा, इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, कॉर्निया। ये क्या है आपका, ये आपका कॉर्निया है, ये वाला पोर्शन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द कॉर्निया। प्यूपिल, प्यूपिल आपका ये जो सेंटर में जो ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये प्यूपिल है। इसमें क्या है कि जो जिसे हम पुतली बोलते हैं, जिसमें रोशनी जाती है, जिसमें हमें दिखाई देता है, ये जो पुपिल होती है, छोटी सी जो पुतली होती है, इसमें जो हमारी रोशनी, जो जितना रोशनी जा पाती है उसी तरीके से हम देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश जाता है इसके अंदर से। ये आपका लेंस है, ये आपका जो दिखाई दे रहा है ये आपका लेंस है। ये वाला क्या है आपका लेंस। ये क्या है आपकी आइरिस, ये क्या है आपकी आइरिस, इधर से ये आइरिस है ये। और यहाँ पर आपका है रेटिना, इसको हम रेटिना बोलते हैं, ये आपका रेटिना है। ठीक है, इसके बाद में क्या है ये, इसके बाद में ये ऑप्टिक नर्व्स, ये क्या है आपकी ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, तो ये आपकी ब्रेन में जाती हैं, ये ऑप्टिक नर्व्स हैं ये। अब इसमें करना क्या है हमें, अब ये आपको ये मालूम पड़ गया होगा। अभी स्टार्ट करते हैं हम इसको पढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जैसे आपको दिखा है, ईच आई बॉल इज प्लेस्ड इन बोनी सॉकेट इन द स्कल। जो आई बॉल मतलब जो नेत्र गोलक होता है वो कहाँ पे प्लेस्ड होता है, बोनी सॉकेट में होता है। वो एक बोनी सॉकेट एक जगह होती है इसमें, उसमें होता है। और वो कहाँ पर होता है, आपके खोपड़ी के अंदर, स्कल। ठीक है, दे आर प्रोटेक्टेड बाय आईलिड, दे आर प्रोटेक्टेड बाय, ये किससे प्रोटेक्टेड किया जाता है इसको, आईलिड। आईलिड जो पलके होती हैं, आईलिड क्या होती है, पलके, उससे उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। एंड आईलेस्ट, ठीक है, दे आल्सो प्रोटेक्ट आवर आईज फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट। ये जो आईलिड होती हैं ये हमारी आँखों को किससे प्रोटेक्ट करती हैं, डस्ट एंड डर्ट, धूल मिट्टी से ये हमें बचाती है। जो आईलिड जो आपकी जो यहाँ पे जो इस तरीके से आईलिड रहती है ना, वो धूल मिट्टी से बचाती है हमारी आँखों को। ठीक है, इसके बाद में क्या है, द डार्क स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, एक डार्क स्ट्रक्चर है इसमें, द डार्क स्ट्रक्चर इन द फ्रंट ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड आइरिस। यहाँ पे दिखा रखा है आपका आइरिस, ये आइरिस है। ये क्या आपका डार्क स्ट्रक्चर है, ये डार्क स्ट्रक्चर इन द फ्रंट ऑफ आई बॉल इज कॉल्ड आइरिस। इसके बाद में क्या है, द स्मॉल राउंड, एक स्मॉल राउंड ब्लैक स्पॉट है। क्या है इसमें, एक स्मॉल राउंड ब्लैक स्पॉट इन इट्स सेंटर, ये बिल्कुल सेंटर में है, छोटा सा ब्लैक कलर का है। ब्लैक ही बना देती हूँ उसको, तो कलर ले लेते हैं हम ब्लैक। ठीक है, तो एक ब्लैक कलर का है, इधर ब्लैक कलर का एक आई स्पॉट है इन इट्स सेंटर में है। तो इसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल। तो इसको हम पुतली बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, पुतली। ये आपकी पुतली होती है, ये ब्लैक कलर की होती है। इसमें से ही रोशनी आपकी, प्रकाश जो होता है, लाइट जो होती है, इसी में से पास होती है। ये जो लाइट वगैरह जो जाती है वो इसी के अंदर से ही पास होकर जाती है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, द प्यूपिल अलाउ द लाइट टू एंटर द आई। ठीक है, द रेटिना एट द बैक ऑफ द आई बॉल इज द स्क्रीन ऑन विच ऑल इमेज गेट फॉर्म्ड। यहाँ लाइट इस पे पड़ती है और इस तरीके से लाइट इधर की तरफ ये जाती है और क्या होती है, एक इमेज बनाती है। यहाँ पे इधर की तरफ क्या बनाती है, कि इमेज बनाती है ये। ठीक है, इमेज बनाती है ये। तो क्या है ये, विच क्या, द स्क्रीन ऑन विच ऑल इमेज गेट फॉर्म। इसमें क्या है, द स्क्रीन ऑन विच, ये जो स्क्रीन है इस पर हमें एक इमेज बनती है, मतलब ऑल इमेजेस गेट फॉर्म्ड। द आई इज कनेक्टेड टू द ब्रेन। जो हमारी जो आई होती है वो किससे कनेक्ट होती है, हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती है, बाय द नर्व्स। किससे कनेक्ट होती है, वो नर्व से कनेक्ट होती है। नर्व्स दिख रही है आपको, इस कॉल्ड द ऑप्टिक नर्व्स। इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी जो आई होती है वो किससे कनेक्ट होती है, ब्रेन से कनेक्ट होती है। किसके थ्रू होती है, ब्रेन से तो कनेक्ट होती है, लेकिन उसको कनेक्ट करने वाली कौन सी वायर, मतलब क्या रहता है जिससे वो कनेक्ट होती है, तो वो ऑप्टिक नर्व होती है, वो जाती है अपनी ब्रेन की तरफ। तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है, कुछ भी होती है, वो ये लेके चली जाती है, ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, इसके बाद में क्या है, द टू आईज ऑफ
इसमें कैलेमियन कैमिलियन, कैमिलियन मीन्स गिरगिट। क्या है इसका? द टू आइज ऑफ कैमिलियन, the two eyes of chameleon can move independently, therefore it can see in two different directions at the same time। मतलब जो गिरगिट होता है उसकी जो आंखें होती हैं वो मूव करती हैं, कैन मूव इंडिपेंडेंटली, इसलिए वो क्या है कि इट कैन सी टू डिफरेंट डायरेक्शन एट द सेम टाइम, वो दो डायरेक्शन में एक साथ देख सकता है एक समय में। ठीक है। इसके बाद में क्या है? इसके बाद है आपका नोज। अब हम नोज के बारे में पढ़ते हैं। तो अब क्या है आपकी नोज? तो नोज में आपका तो नोज में क्या है आपका? देयर आर नर्व एंडिंग प्रेजेंट इन द नोज विच कैरी मैसेज about any chemical substance that enter the nose। there are nerves ending मतलब एक तंत्रिका अंत होता है। there are nerves ending present in the nose, जो कि प्रेजेंट होती है आपकी नोज में, which carry message, जो कि मैसेज लेके जाती है about any chemical substance, about any chemical, एक रासायनिक पदार्थ जो कि about any chemical substance that enters the nose। this enables us to smell different substance। ये हमें किस योग्य बनाती है? स्मेल डिफरेंट सब्सटेंस, जो डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं उनको हम स्मेल कर पाते हैं। ठीक है। उसके बाद में क्या है आपका ईयर का क्या काम है? ईयर है ह्यूमन ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो ह्यूमन ईयर्स होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो इसमें क्या है? ईयर को देखिए आप। तो इसमें क्या है कि जो ह्यूमन ईयर, जो इंसानों के जो ह्यूमन ईयर्स होते हैं, मीन्स जो इंसान होते हैं उनके जो कान होते हैं वो डिवाइड होते हैं 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं वो? 3 पार्ट्स में। द आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड द इनर ईयर। ठीक है। आउटर ईयर, दिस इज द आउटर ईयर, है ना, मिडल बीच का होगा और अंदर का इनर ईयर। ठीक है। द पोर्शन ऑफ द ईयर दैट इज विजिबल टू अस इज नॉट द एक्सटर्नल ईयर। जो पोर्शन हमें दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सटर्नल ईयर। उसको क्या बोला जाता है? एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर क्या होता है आपका? एक्सटर्नल ईयर जो एक्सटर्नल ईयर है आपका, एक्सटर्नल ईयर में वेरी इन शेप एंड साइज इन डिफरेंट एनिमल्स। जो एक्सटर्नल ईयर होता है वो क्या वेरी, मतलब उसमें वेरी होता है, मतलब शेप सबकी सेम साइज नहीं होती, शेप सेम नहीं होती है, अलग अलग होती हैं। वेरी इन शेप एंड साइज इन डिफरेंट एनिमल्स। डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट वो रहते हैं जो आपके जो शेप होती हैं ईयर्स की। द आउटर ईयर डायरेक्टेड द साउंड। डायरेक्ट, जो आउटर ईयर होता है वो डायरेक्ट कर द साउंड को टू द इनर ईयर्स। द मिडल ईयर्स हैज़ एन ईयर ड्रम। जो मिडल ईयर्स होता है वो क्या रखता है? एक ड्रम रखता है। क्या होता है उसके पास? एक ड्रम। जो मिडल ईयर होता है उसमें क्या होता है? ड्रम होता है। एंड 3 स्मॉल बोन्स, और उसके अंदर क्या होती हैं? 3 स्मॉल बोन्स होती हैं विच कन्वे द वाइब्रेशन फ्रॉम द ईयर ड्रम। विच कन्वे द वाइब्रेशन, जो कि कन्वे करती हैं वाइब्रेशन को फ्रॉम द ईयर ड्रम to the inner ear। The inner ear help us to hear and maintain। जो आपका क्या है ये? The inner ear, जो आपका जो अंदर का जो ईयर है, सबसे अंदर वाला जो ईयर, वो हेल्प करता है hear and maintain the balance of our body। सबसे अंदर वाला जो ईयर है वो क्या है? वो हमारी हेल्प करता है, सुनने में हेल्प करता है और मेंटेन द बैलेंस आवर बॉडी। ठीक है। ओके। तो इसमें इस तरीके से दिया गया है। इसके बाद में क्या है आपका? एक्सटर्नल ईयर ऑफ वेरियस एनिमल।
ये वो एनिमल्स हैं जिनके क्या है बाहर की तरफ ईयर्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, इन सभी के क्या है बाहर होते हैं एक्सटर्नल ईयर्स। ओके, ये सभी एक्सटर्नल ईयर्स। ये उसके बाद में क्या है टंग। टंग क्या कहती है आपकी टंग। टंग ठीक है, तो वी नो that the different parts of the tongue have taste buds which are sensitive to 4 different tastes: sweet, sour, salty and bitter। ठीक है, ये आपकी टंग दी हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या है आपके इधर की तरफ क्या होगा आपका स्वीट होगा, यहाँ पे स्वीट का टेस्ट फील होगा आपको, यहाँ पे बिटर का होगा, यहाँ पे सॉर और साल्टी, इधर भी सॉर और साल्टी। तो इस तरीके से इसमें होगा टंग में। ठीक है, उसके बाद में क्या है इम्पोर्टेंट है इसमें, डू यू नो ह्यूमन टंग हैज़ 9000 टेस्ट। जो ह्यूमन टंग होती है उसमें कितने टेस्ट होते हैं 9000, उसमें 9000 टेस्ट होते हैं, सॉरी 9000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ए पिग हैज़ 15,000 ऑफ देम। ठीक है, जो एक पिग होता है मीन्स सुअर, pig has 15,000 of them while a rabbit have 17,000 taste buds। तो इसमें रैबिट के और भी ज़्यादा हो गए, तो इसमें रैबिट के और भी सबसे ज़्यादा हैं इसमें। इसके बाद में क्या स्किन। स्किन की बात करते हैं हम, स्किन। ठीक है, स्किन आपको पता है कि सबसे बड़ा आपका क्या है ऑर्गन है, ये क्या बोलते हैं इसको, है ना 5 ऑर्गन्स होते हैं ना, स्किन, नोज, तो स्किन आपका सबसे बड़ा ऑर्गन्स है। ठीक है, स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। क्वेश्चन आएगा कि क्या है आपका सेंस ऑर्गन्स सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो है आपका स्किन। क्या है आपका वो स्किन, क्योंकि वो पूरे बॉडी पे होती है स्किन। ठीक है, उसके बाद में क्या है द स्किन फॉर्म अ नेचुरल प्रोटेक्टिव कवरिंग। जो स्किन होती है वो क्या करती है, ए फॉर्म अ नेचुरल प्रोटेक्टिव कवरिंग। ठीक है, तो क्या है ऑफ द एंटायर बॉडी, पूरी बॉडी पे होती है स्किन। इट हेल्प अस टू फील पेन। ये हमारी हेल्प करती है कि हमें कभी भी चोट लग जाती है तो हमें इधर फील होता है पेन। ठीक है, टच, प्रेशर, हॉटनेस एंड कोल्डनेस, देयर आर सेंसरी स्ट्रक्चर इन द स्किन। तो देयर आर यहाँ पे क्या होता है सेंसरी स्ट्रक्चर होता है स्किन के अंदर। ठीक है, देयर आर सेंसरी स्ट्रक्चर इन द स्किन विच हेल्प अस टू फील दीज सेंसेशन। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारी जो स्किन होती है उसमें क्या होता है आपका सेंसरी स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है उसमें सेंसरी स्ट्रक्चर, जो हमें फील कराता है कि हमें पेन हो रहा है या फिर जो भी होता है हमें। ठीक है, तो विच हेल्प अस टू फील दीज सेंसेशन। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका सेंस ऑर्गन। क्या आपके सेंस ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल्स। ठीक है, तो डिफरेंट एनिमल्स में सेंस ऑर्गन्स देखते हैं। तो सबसे पहले क्या, लेट अस नाउ डिस्कस हाउ डिफरेंट एनिमल्स यूज डिफरेंट ऑर्गन्स टू सेंस डिफरेंट थिंग्स। तो इसमें सबसे पहले क्या है आपका इंसेक्ट। सबसे पहले हम इंसेक्ट की बात करते हैं। इंसेक्ट सच एज कॉकरोच, हाउस फ्लाई और बटरफ्लाई हैव द फीलर्स ऑन देयर बॉडी। इनकी बॉडी पर फीलर्स होते हैं। ठीक है, दीज इंसेक्ट स्मेल एंड टेस्ट। ये जो है जो ये इंसेक्ट हैं ये क्या करते हैं स्मेल एंड टेस्ट विद द हेल्प ऑफ दीज फीलर। ये जो फीलर्स होते हैं इनकी जो बॉडी में जो फीलर्स लगे होते हैं ये ना ये फीलर्स जो हैं इनकी वजह से इनको क्या होती है स्मेल होती है, स्मेल को फील करते हैं ये, और साथ में क्या करते हैं ये टेस्ट का भी इन्हें पता चलता है। द हाउस फ्लाई टेस्ट विद इट्स लेग्स। ठीक है, जो हाउस फ्लाई होती है उसको किस चीज़ से टेस्ट का पता चलता है, टेस्ट विद इट्स लेग, उसके जो लेग होते हैं। ठीक है, तो इंसेक्ट लाइक हाउस क्रिकेट कैन हेयर थ्रो देयर लेग। रियली, जो इंसेक्ट होते हैं लाइक हाउस क्रिकेट, ही क्रिकेट क्या होता है, हाउस क्रिकेट क्या है, हाउस फ्लाई हो सकता है ना, कैन हेयर थ्रो देयर लेग्स। ठीक है, इसके बाद में क्या है, ये कॉकरोच की बात हो गई थी। अब है वाटर एनिमल। क्या है आपका ये वाटर एनिमल। अब वाटर एनिमल के देखते हैं। फिश कैन फील द वेव्स। फिश जो होती है वो फील कर सकती है वेव्स को प्रोड्यूस इन द वाटर बाय अदर लिविंग एनिमल्स। दे फील दीज वेव्स थ्रू देयर लैटरल लाइन्स। क्या है
लेटरल, ये क्या लेटरल लाइंस, इसमें ये लाइन है, ये लेटरल लाइन है इसकी, ये इधर ये यहाँ पे है, तो ये लेटरल लाइंस जो हैं इनकी वजह से ये फील करती है वेव्स को, ठीक है। ये क्या आपकी लेटरल लाइन, दिस हेल्प देम टू डिटेक्ट देयर प्रे, ठीक है। प्रे कहाँ पे है, कैसे वो ये डिटेक्ट कर लेती है, नो अबाउट द एनिमी प्रेजेंट अराउंड देम, ठीक है। इसकी वजह से ये जो है आपकी लेटरल लाइन जो आपको दिखाई दे रही है इसकी वजह से, ठीक है। इसके बाद में क्या है आपका, इसके बाद में बर्ड्स। अब बर्ड्स की देखते हैं। जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स हैव सेंस ऑर्गन्स, बर्ड्स भी क्या रखते हैं आपके सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आई, ईयर्स एक्सेट्रा, विच एनेबल देम टू सी, जिसकी वजह से वो क्या हो देख पाते हैं, फील कर पाते हैं, स्मेल, हियर एंड टेस्ट, ठीक है, क्योंकि उनके पास भी उनके सेंस ऑर्गन्स होते हैं। बिसाइड दीज रिस्पॉन्स वर्ड आल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू इन्फॉर्म अदर वर्ड्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, वर्ड्स आल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स, जो वर्ड्स होते हैं वो मतलब डिफरेंट साउंड्स निकालते हैं, वो साउंड्स टू इन्फॉर्म अदर, जो इन्फॉर्म कर देते हैं दूसरे वर्ड्स को अबाउट डिफरेंट सिचुएशन के बारे में, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार कौवे बहुत ज़्यादा वो आग उसमें आसमान में उड़ते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ उसके पीछे रीज़न होता है, वो जो साउंड्स निकालते हैं उनसे वो आइडिया लगा लेते हैं कि क्या सिचुएशन है, ठीक है। वो डिफरेंट सिचुएशन का पता लगा लेते हैं उससे। दे मेक ए टिपिकल साउंड्स when there is an enemy around, ठीक है। तो सिमिलरली दे मेक ए पर्टिकुलर साउंड, इसी तरह दे मेक ए पर्टिकुलर साउंड व्हेन दे सी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, ठीक है। वर्ड्स आल्सो ग्रुप टुगेदर, जो आपके जो वर्ड्स होते हैं वो आपके ग्रुप में रहते हैं, एंड मेक साउंड फॉर सेटिंग आउट सर्च ऑफ फूड, ठीक है, टू कॉल ऑल मेंबर्स फॉर टेकिंग रेस्ट आफ्टर डे वर्क। दे फ्लाई इन ग्रुप, ये क्या होते हैं आपके ग्रुप में ही उड़ते हैं। दे फ्लाई इन ग्रुप्स ऑफन मेकिंग इंटरेस्टिंग शेप इन द स्काई, आपने देखा होगा एक शेप बना लेते हैं ये, जब भी आप कभी भी ये स्काई में उड़ते हैं, बिल्कुल एक शेप ग्रुप में उड़ते हैं और एक शेप बना लेते हैं, आप कभी नोटिस करना इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद में रेप्टाइल्स क्या होते हैं आपके रेप्टाइल्स, सम रेप्टाइल्स लाइक स्नेक हैव लॉन्ग टंग, इनकी क्या होती है आपकी लॉन्ग टंग होती है। जो स्नेक है आपका ये रेप्टाइल, तो इनकी क्या होती है आपकी लॉन्ग टंग होती है इनकी, ठीक है। विच हेल्प देम टू फील एंड स्मेल, जो कि किस में हेल्प करती है, ये फील कर सकते हैं, स्मेल भी इनको आ जाती है इससे। अ स्नेक सेंस द availability of food through its tongue only. The snake feel different kinds of vibration on the earth through its skin. इनकी जो स्किन होती है उससे ये वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं, जो भी कोई वाइब्रेशन आती है ये स्किन के थ्रू फील करते हैं। This help it to detect the presence of an enemy. ये क्या हेल्प करती है कि यहाँ पे कोई एनिमी तो नहीं है, उसके बारे में पता लगा लेते हैं, ठीक है। ए डेंजर और प्रे, कोई खतरा है या फिर कोई प्रे है तो उसके बारे में ये पता लगा लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या है मैमल्स। अब क्या है आपके मैमल्स क्या करते हैं, ऑल मैमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स, जो मैमल्स होते हैं उनके भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं, बट सम मैमल्स हैव ए स्पेशल पावर, लेकिन जो मैमल्स होते हैं उनके पास में एक स्पेशल पावर होती है। क्या होती है उनके पास में एक स्पेशल पावर, आइदर टू स्मेल, टू हियर, टू सी, जैसे डॉग हैव अ हाई डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल, जो डॉग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा उनकी जो सेंस होती है स्मेल सूंघने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, समझ में आया। तो उनके पास में एक स्पेशल पावर होती है डॉग्स के पास में। ऐसे ही जो बैट्स होती हैं चमगादड़ जो होती हैं वो स्पेशल पावर ऑफ हियर, उनको सुनने की वो सुन लेती हैं वो हाई पिच साउंड। ड्यू टू हिज एबिलिटी बैट्स कैन डिटेक्ट देयर प्रे इजीली, ठीक है, इन द डार्क, अंधेरे में भी वो पता लगा लेती हैं। दिस इज रीज़न, यही रीज़न है
कि जो बैट्स जो होती है हंट राइट, वो हमेशा रात में ही शिकार करती है। क्या करती है वो रात में? हंट करती है। एट नाइट, हंट एट नाइट। दे डिटेक्ट देयर प्रे विद द हेल्प ऑफ हाई पिच साउंड नोन एज अल्ट्रासोनिक। इसको क्या बोला जाता है उस साउंड को? अल्ट्रासोनिक साउंड।